Hello students, welcome back to Banking Planet, and today we are going to discuss current affairs in the form of weekly MCQs from 7th of June to 13th June, and this session is going to be very brief session as we have discussed details in our daily sessions, daily current affairs sessions. So let's begin our session, but before we begin, do like, share and subscribe this session. And friends, for PDF, do join our Telegram channel and you will get their daily PDFs and updations, and also there we conduct a quiz, daily quiz, revision quiz. So please do join our Telegram channel. Let's start with very first question. UNDP National Awareness Campaign on Prevention of Human and Animal Mortality on Highways is launched by whom? UNDP नेशनल अवेयरनेस कैंपेन है जो कि प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल मोर्टेलिटी ऑन हाईवेज इज लॉन्च्ड बाय हूम, और ये लॉन्च करा गया था नितिन गडकरी जी के द्वारा. ऑप्शन सी इज आर आंसर. नितिन गडकरी जी इज road transport and highways minister, and its constituency is Nagpur, Maharashtra, and he has launched this campaign prevention of human and animal mortality on highways on the occasion of World Environment Day. And World Environment Day is celebrated annually on 5th of June. Next, Dash initiative is launched by Rajkumar Singh, Ministry of Power, on the occasion of World Environment Day 2020. Rajkumar Singh, Minister of New Renewable Energy and Power Minister, has also launched an initiative on the occasion of World Environment Day. And what was that initiative? That initiative was #iCommit. #iCommit जो है वो लॉन्च करा गया था राजकुमार सिंह जी के द्वारा, जो कि है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर. और हम हार नहीं मानेंगे कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करा गया था HDFC बैंक के द्वारा मोटिवेशन के लिए कि हम कोविड-19 पैंडेमिक में हार नहीं मानेंगे. और हम सफ़र जो है होम डिलीवरी डीजल की होम डिलीवरी के लिए लॉन्च करा गया था एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर मिनिस्टर के द्वारा. और गेट प्लस इन वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की थीम है जो कि सेलिब्रेट करा जाता है एवरी ईयर 17th of April. Next, during the period of 2020 to 2019, India has lost 750 tigers. Which state has registered the highest mortality rate of tigers in this period? During the period of 2012 to 2019 means 2012 से 2019 तक के पीरियड में इंडिया ने 750 टाइगर्स लॉस्ट करे हैं. ये डिजिट भी आपको लर्न करते हुए चलिए. और सबसे ज़्यादा टाइगर्स कौन सी स्टेट के द्वारा लॉस्ट करे गए हैं? आंसर इज ऑप्शन ए MP. MP हैज़ लॉस्ट हाईएस्ट रेट इन टाइगर्स. और लास्ट ईयर जो टाइगर्स की सेंसस हुई थी उसमें टोटल टाइगर्स थे 2967, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो थे MP के पास ही थे 526 और 524 थे कर्नाटका के पास. नेक्स्ट, नेम द बैंक विच हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ सेपरेट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट वर्टिकल फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर MSMEs. एग्रीकल्चर और MSMEs के लिए रिसेंटली कौन सी बैंक के द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड माइक्रो मार्केट वर्टिकल फॉर एग्रीकल्चर लॉन्च करा गया है, सेपरेट लॉन्च करा गया? एंड आंसर इज SBI के द्वारा ये लॉन्च करा गया था. और फाइनेंशियल इंक्लूजन मीन्स अनबैंक्ड रूरल एरियाज में बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाना. फाइनेंशियल इंक्लूजन कहा जाता है. और SBI के फैक्ट से ये 1 जुलाई
1955 को एस्टैब्लिश हुआ था। और चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी इसके एमडी एंड सीईओ हैं और इसके चेयरमैन हैं रजनीश कुमार। रजनीश कुमार इसके चेयरमैन हैं और इन्होंने अभी 49% एसबीआई बैंक के द्वारा स्टेक लिया गया था यस बैंक में। नेक्स्ट, as per the environment ministry dash urban forest will be developed in the duration of 5 years under नगर वन स्कीम। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग नगर वन जो स्कीम है इसके अंडर कितने अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करे जाएंगे एंड ये 5 इयर्स की ड्यूरेशन में, ये की पॉइंट्स बनते हैं। 5 ईयर की ड्यूरेशन अंडर नगर वन स्कीम और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री 200 अर्बन फॉरेस्ट डेवलप करे जाएंगे। नेक्स्ट, India has pledged $1 million for Global Alliance for Vaccines and Immunization recently, जो वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन की समिट हुई थी और उसमें इंडिया के द्वारा कितने मिलियन प्लेस करे गए हैं एंड आंसर इज ऑप्शन बी 15 मिलियन। इंडिया हैज प्लेस्ड 15 मिलियन फॉर ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। नेक्स्ट, द वर्चुअल ग्लोबल समिट ऑन वैक्सीन होस्टेड बाय, जो रिसेंटली जो इंडिया ने 15 मिलियंस डोनेट करे थे, प्लेज करे थे वैक्सीन ग्लोबल वैक्सीन अलायंस के लिए, वो किसके द्वारा होस्ट करी गई थी और ये वर्चुअली होस्ट करी गई थी यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के द्वारा। बोरिस जॉनसन ने ये होस्ट करी थी, यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्रीति पटेल जो इंडियन ओरिजिन है, ये हैं यूके की होम मिनिस्टर और ऋषि सुनाक फाइनेंस मिनिस्टर हैं यूके के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। रॉबर्ट अबेला जो हैं माल्टा के प्राइम मिनिस्टर हैं। तसाई इंगवेन रिसेंटली इलेक्ट हुई थी एज प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान और पेड्रो सांचेस जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं स्पेन के। नेक्स्ट, IISc Bangalore topped among Indian university in the Times Higher Education Asia University ranking. It got dash rank in top 100 list. IISc Bangalore ने इंडिया में जो इंडियन यूनिवर्सिटी है वो टॉप करी है और फर्स्ट रैंक हासिल करी है। लेकिन जो एशिया के 100 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट में उसकी जो रैंक है कितनी है एंड आंसर इज ऑप्शन डी 36 है। IISc बेंगलोर की रैंक 36 है और इंडिया में इसकी रैंक है फर्स्ट। विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड टाइम्स हायर एजुकेशन दी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। एशिया की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी में उसे टॉप किसने करा है और ये टॉप करा गया सिनहुआ यूनिवर्सिटी, ये चाइना की यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा टॉप करा गया। पेकिंग यूनिवर्सिटी भी चाइना की है और इसका सेकेंड प्लेस है। और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ये है सेकेंड प्लेस पर और IIT रोपर है 47th प्लेस पर। नेक्स्ट, UN Russian language is observed on dash day in order to support and foster multilingualism and cultural diversity. UN रशियन यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज जो है ऑब्जर्व करी जाती है कौन से दिन पे, जो कि मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देता है, सपोर्ट करता है एंड आंसर इज ऑप्शन सी 6 जून को ऑब्जर्व करा जाता है। 1 जून को ऑब्जर्व करा जाता है ग्लोबल पेरेंट्स डे एंड वर्ल्ड मिल्क डे। 5 जून को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड 7 जून को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व करा जाता है 7 जून को। नेक्स्ट, द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 7 जून। व्हाट इज द थीम फॉर द वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे? 7 जून को एवरी ईयर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व करा जाता है। इसकी थीम क्या थी ईयर 2020 के लिए? और थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। थीम है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस और ये इस 2020 के लिए इस ईयर की थीम है। नेक्स्ट, द थीम फॉर द UN वर्ल्ड ओशन डे 2020 इज इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन। जो UN वर्ल्ड ओशन डे 2020 है उसकी थीम है इनोवेशन फॉर अ सस्टेनेबल ओशन। ये किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? एंड 8 जून इज ऑब्जर्व्ड एज UN वर्ल्ड ओशन डे every year and theme for 2020 is innovation for a sustainable ocean. 5th June again environment day
7th June World Food Safety Day, and 2nd June Telangana state observes its Statehood Day on 2nd of June. Next, who has become the IIFL Finance first ever brand ambassador? जो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड है, इसके फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? एंड रोहित शर्मा बन गए हैं इसके फर्स्ट एवर ब्रांड एम्बेसडर, जो कि साथ ही साथ ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित फॉर राहिनो एंड क्रिकेंडम के भी रोहित शर्मा, और ला लीगा जो स्पेनिश फुटबॉल क्लब है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं रोहित शर्मा। विराट कोहली हैं IQOO, MS धोनी है पोकर स्टार्स के ये रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। शेफाली वर्मा हैं पेप्सिको की ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है जिसने इंडिया का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है? और ये बन गया है आंध्र प्रदेश ने लॉन्च करा है इंडिया का फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट, ये है आंध्र प्रदेश के फैक्ट्स। आंध्र प्रदेश फाउंडेड हुआ था 1 अक्टूबर 1953। YS जगन मोहन रेड्डी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। विश्वभूषण हरिचंदन इज गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। कैपिटल इज अमरावती। लोकसभा सीट इज 25। राज्यसभा सीट इज 11 and districts are 13 districts is in Andhra Pradesh. And National Park and Wildlife Sanctuary Shri Venkateshwara National Park and Papikonda National Park. And also Rajiv Gandhi National Park is also in Andhra Pradesh. Wildlife Sanctuary Kondya, Krishna, Koringa, Kolleru, Kambalkonda, Nilapattu. Kondya, Krishna, Koringa, Kolleru, Kambalkonda, Nilapattu. These all are situated in Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश की स्कीम्स हैं YSR आसरा, निथाना नेस्तम, रायतू भरोसा, YSR कांति वेलगू, मत्स्य करा भरोसा, लॉ नेस्तनम, CM ऐप जो कि रिसेंटली ही लॉन्च करा गया है आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर के द्वारा, नाडू नेडू, YSR वाहन मित्रा, निगाह ऐप, निगाह जो ऐप है आंध्र प्रदेश का है, और निगाह प्रोग्राम जो है हिमाचल प्रदेश का है। और जो फर्स्ट रेलवे स्टेशन बन गया था जहाँ पर फर्स्ट फन जोन लॉन्च करा गया था, और ये बन गया था विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। YSR पेंशन कनुका और जीरो इंटरेस्ट लोन स्कीम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। नेक्स्ट, Union Minister for HRD Ramesh Pokhriyal Nishank launched an information booklet dash in the times of COVID-19. Union Minister जो है HRD Human Resource Development रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार उत्तराखंड, उनके द्वारा कौन सी इंफॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च करी गई थी टीचर्स और स्टूडेंट्स को अवेयर करने के लिए, ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए, सेफ ऑनलाइन लर्निंग। नेक्स्ट, Name the country which is going to host the 2022 Women Asia Cup। 2022 के विमेंस एशिया कप कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है? एंड आंसर इज हमारा प्यारा भारत, इंडिया होस्ट करेगा 2022 के विमेन एशिया कप। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ द स्विट्जरलैंड। इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर स्विट्जरलैंड में किसे अपॉइंट करा गया है? और मोनिका कपिल मोहता को अपॉइंट करा गया है स्विट्जरलैंड का एम्बेसडर इंडिया टू स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न और करेंसी है फ्रैंक। और कार्मेन रेनहार्ट को चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट करा गया है वर्ल्ड बैंक का। और वी विद्यावती जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड बन गए हैं। और मुस्तफ़ा अल कादिमी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं इराक के। नेक्स्ट, नेम द चेयरपर्सन एंड MD ऑफ बायोकॉन लिमिटेड हु हैज़ बीन नेम्ड एज EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020।
बायोकॉन की चेयरपर्सन और एमडी कौन है जिनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं, जिनको नॉमिनेट करा गया? एंड आंसर इज किरण मजूमदार शो। किरण मजूमदार शो को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर दिया गया और ये बायोकॉन की फाउंडर, एमडी एंड चेयरपर्सन है। नेक्स्ट, और जो जानवी फूकन है, ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई हैं रिसेंटली। नेक्स्ट, इंडिया हैज साइंड एन MOU विद डैश फॉर कॉरपोरेशन इन द पावर सेक्टर। इंडिया ने रिसेंटली किसके साथ पावर सेक्टर में कॉरपोरेशन के लिए MOU साइन करा है? एंड आंसर इज डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन एंड करेंसी इज क्रोन एंड कैपिटल इज कोपेनहेगन। और पावर सेक्टर में साइन करा गया MOU इंडिया के साथ। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर ऑफ मणिपुर हु हैज इनॉग्रेटेड प्लांट हेल्थ क्लिनिक इट्स कैपिटल सिटी इम्फाल। मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम बताइए जिनके द्वारा लॉन्च करा गया है। चीफ मिनिस्टर का नाम बताइए जिनके द्वारा प्लांट हेल्थ क्लिनिक लॉन्च करा गया है। एंड आंसर इज एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह इज चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर एंड नजमा हेपतुल्ला is governor of Manipur. Next, India has ranked dash out of 180 countries in Environment Performance Index 2020. इंडिया की Environment Performance Index 2020 में रैंक क्या है, जो कि 180 कंट्रीज के बीच में कंडक्ट करा गया ये सर्वे, और ये इंडिया की रैंक है 168। ऑप्शन सी इज आर आंसर। 168 है जो इंडिया की रैंक है। और आप टाइप करेंगे ये सारी रैंक इंडिया की कौन से इंडेक्स में हैं, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और साथ के साथ आप सेशन को शेयर करते हुए भी चलिए। नेम द पर्सन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। उन पर्सन का नाम बताइए जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया। एंड आंसर इज जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को दिया गया है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। गोविंदा जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं मध्य प्रदेश के हैं। और मॉक्सी माजरो जो है लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। मनीषा सिंह को US के द्वारा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एज इनवॉय अपॉइंट करा गया है OECD में। ये सब फैक्ट्स भी आप नोट करते हुए चलिएगा। इनकी डिटेल्स हम डिस्कस कर चुके हैं डेली करंट अफेयर सेशन में, जो कि होता है डेली 7 बजे सुबह। 2020 वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप हैज़ बीन पोस्टपोन टू विच ईयर ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। 2020 की जो वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप है इसे पोस्टपोन कर दिया गया है अगेन कोविड-19 की वजह से। और ये कौन से ईयर में होगी? और ये 2022 में ऑर्गेनाइज करी जाएगी। 2022 में पहले ये होने वाली थी, 2020 में, ये भी आपको लर्न रखना है। और साथ के साथ 2022 में ये होगी। और आर्चरी एसोसिएशन जो है इंडिया का, उसके प्रेसिडेंट हैं अर्जुन मुंडा, जो कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी हैं। चिरंजीवी सारजा पास्ट अवे एट द एज ऑफ 39। ही वॉज वॉट? चिरंजीवी सारजा का निधन हो गया और वे क्या थे? एंड ही वॉज एक्टर। ये एक्टर थे। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, वो एनुअली ब्रेन ट्यूमर डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? और ये ऑब्जर्व करा जाता है 8 जून को ऑब्जर्व करा जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेन डे ऑब्जर्व करा जाता है। और 8 मई को ऑब्जर्व करा जाता है रेड क्रॉस डे। और 10 फेब को वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट, कर्नाटका स्टेट हैज़ लॉन्च डैश टू प्रोवाइड रियल टाइम वेदर फोरकास्ट। कर्नाटका ने क्या लॉन्च करा है? कौन सा ऐप और पोर्टल लॉन्च करा है जो कि रियल टाइम वेदर फोरकास्ट करेगा? फ्लड के बारे में, साइक्लोन्स के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। एंड वरुण मित्रा वेब पोर्टल एंड मेघ संदेशा ऐप ये लॉन्च करा गया है कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट, एज पर द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, इंडियाज इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय डैश % in
2021 2020-21 के जो ईयर है फाइनेंशियल, उसमें वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के अनुसार इंडिया की जो जीडीपी है कितना परसेंट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कितना परसेंट कम हो जाएगी, रिड्यूस होगी, एंड 3.2%। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट, हमने इंडिया की पढ़ी जो कि 3.2% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जो वर्ल्ड की जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी 5.2%, 5.2%। नेक्स्ट, Dash has granted loan worth rupees 1950 crore to West Bengal to combat COVID-19। किसके द्वारा, कौन से बैंक के द्वारा, कौन सी इंस्टीट्यूशन के द्वारा 1950 करोड़ रुपए का लोन दिया गया वेस्ट बंगाल को कोविड-19 से कम्बैट करने के लिए? एन आंसर इज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है वेस्ट बंगाल को। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, और वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश हुआ था 1944 में, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, और डेविड मलपैस इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। कार्मेन रेनहार्ट हमने रिसेंटली देखा था चीफ इकोनॉमिस्ट अपॉइंट हुई थी वर्ल्ड बैंक की, और साथ ही साथ अंशुला कांत सीएफओ हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वर्ल्ड बैंक की। नेक्स्ट, विद विच फोन पे हैज लॉन्च्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्रैवल इंश्योरेंस? किसके साथ फोन पे ने पहला इस प्रकार का ट्रैवल इंश्योरेंस, जो कि ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ ये लॉन्च करा गया है फोन पे के द्वारा। और जिस फोन पे के जो हेड है, सीईओ हैं समीर निगम है, समीर निगम। नेक्स्ट, Recycle has collaborated with Dash and Hindustan Coca-Cola Private Limited for its waste management project पृथ्वी। प्रोजेक्ट जो है वेस्ट मैनेजमेंट का, उसका नाम है पृथ्वी, तो ये आपको ध्यान रखना है पृथ्वी। तो रिसाइकल ने हिंदुस्तान कोका कोला और साथ ही साथ किसके साथ टाई अप करा है? एंड यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, और जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में। और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके साथ कोलैबोरेट करा गया प्रोजेक्ट पृथ्वी, जो कि रिलेटेड है वेस्ट मैनेजमेंट से, तो ये लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट, नेम द इंडियन इंजीनियर एंड एंटरप्रेन्योर हु हैज बीन कन्फर्ड विद नासास डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस अवार्ड। नासा का डिस्टिंग्विश पब्लिक सर्विस अवार्ड किसे दिया गया, जो कि इंजीनियर और एंटरप्रेन्योर हैं, और ये दिया गया रंजीत कुमार को। के सिवान को 2019 में दिया गया था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। जी सतीश रेड्डी को अमेरिका के द्वारा दिया गया था मिसाइल सिस्टम अवार्ड, और राजीव जोशी को न्यूयॉर्क के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एसोसिएशन के द्वारा दिया गया था इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड। आई होप आप सभी को अब तो ये बिल्कुल रट चुका होगा, ये हमने कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। यस है, आपको ये लर्न हो चुके हैं, तो आप टाइप करिए कमेंट बॉक्स में यस। नेम द तमिलनाडु ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हु हैज बीन बैन्ड बाय एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट फॉर 4 years। जो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट है जिसका हेडक्वार्टर है मोनाको में, उसके द्वारा किसे रिसेंटली बैन करा गया ड्यू टू वायोलेशन ऑफ एंटी डोपिंग रूल्स? एंड गोमती मारीमुथु जो कि तमिलनाडु की ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं, इनको बैन कर दिया गया है, और इनसे सारे मेडल भी वापस ले लिए गए हैं, तो इनको बैन करा गया है। और वाडा का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और विटहोल्ट बांका इसके हेड हैं, और नवीन अग्रवाल जो हैं नाडा के हेड हैं, और जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली।
नेम द फॉर्मर गवर्नर एंड दिल्ली कमिश्नर हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। दिल्ली के जो फॉर्मर गवर्नर थे, ये काफ़ी 3-4 स्टेट्स के गवर्नर रह चुके हैं, और दिल्ली के कमिश्नर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वेद प्रकाश मारवा। वेद प्रकाश मारवा थे फॉर्मर गवर्नर एंड दिल्ली कमिश्नर जिनका हाल ही में निधन हो गया। और जो वाजिद खान हैं, ये म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर थे। अनवर सागर लिरिसिस्ट थे, और मैथ्यू सत्यबाबू ये बास्केटबॉल प्लेयर थे। नेक्स्ट, और इन सभी का भी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ प्लांटेशन ड्राइव नेम्ड व्हाट। मध्य प्रदेश के द्वारा रिसेंटली एक प्लांटेशन ड्राइव लॉन्च करा गया है, और ये इसका नाम है थैंक मॉम जो नाम है प्लांटेशन ड्राइव का रखा गया है। और सुपोषित माँ जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोटा, उनके द्वारा ही लॉन्च करा गया था कोटा में सुपोषित माँ स्कीम। नेक्स्ट, Which state has launched an online employment exchange portal राज कौशल पोर्टल। राज कौशल पोर्टल कौन सी स्टेट के द्वारा लॉन्च करा गया, जो कि ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से रिलेटेड है, और ये लॉन्च करा गया राजस्थान के द्वारा लॉन्च करा गया राज कौशल पोर्टल। और राजस्थान बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, और जिससे कि कोविड-19 के मैनेजमेंट में नंबर 1 प्लेस दिया गया, जो कि सबसे अच्छे अरेंजमेंट कर रहा है कम्बैट करने के लिए कोविड-19 से। और साथ ही साथ आयु और सेहत साथी ऐप, आयु एंड सेहत साथी ऐप लॉन्च करा गया था राजस्थान के द्वारा, और राजकॉप सिटीजन ऐप भी लॉन्च करा गया था, राजकॉप सिटीजन। और जयपुर के लिए रिसेंटली जयपुर में भी बीसलपुर और पृथ्वीराज नगर के लिए आज ही इनके द्वारा स्कीम्स लॉन्च करी गई है, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। और गुजरात के भावनगर में फर्स्ट सीएनजी टर्मिनल लॉन्च किया जाएगा। और हरियाणा का रीडिंग मिशन है। नेक्स्ट, The poem Bande Utkal Janani written by Kanta Kavi Lakshmi Kanta Mohapatra has been given status of state anthem of which state। बंदे जनी उत्कल है, जो कि कांता कावी लक्ष्मी कांता मोहपात्रा के द्वारा लिखी गई है। ये क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है कि बंदे उत्कल जननी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये कांता कावी लक्ष्मी कांता के द्वारा लिखी गई है, और इसे उड़ीसा ने अब स्टेटस दिया है नेशनल एंथम का। नेक्स्ट, researchers of which IIT has developed antimicrobial multi-layer face masks to annihilate pathogenic microorganism। कौन सी IIT के रिसर्चर्स के द्वारा एक फेस मास्क मल्टी लेयर, जो कि 5 लेयर हैं, डेवलप करा गया है, जो कि जो नॉर्मल मास्क होते हैं, यूजुअल मास्क होते हैं, उनसे ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और ये डेवलप करा गया है IIT बिहू के द्वारा ये डेवलप करा गया है 5 लेयर मास्क। नेक्स्ट, सेंटर हैज अप्रूव डैश करोड़ फॉर मध्य प्रदेश फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन ड्यूरिंग 2021। सेंटर के द्वारा मध्य प्रदेश को कितना अमाउंट अलोकेट करा गया है जल जीवन मिशन के अंडर, और ये अलोकेट करा गया है 1280 करोड़ 445 करोड़ छत्तीसगढ़ को अलोकेट करा गया था। जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान हैं, गवर्नर हैं लालजी टंडन, और स्कीम है मध्य प्रदेश की चरण पादुका, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, संबल, FIR आपके द्वार, युवा स्वाभिमान। और शिवराज सिंह चौहान रिसेंटली इलेक्टेड हुए थे आफ्टर कमलनाथ के रिज़ाइन के बाद। जो कमलनाथ पहले थे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर, उनके रिज़ाइन के बाद, रेजिग्नेशन के बाद शिवराज सिंह चौहान जो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट, द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे हैज़ डेवलप्ड अ नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे टू कम्बैट कोविड-19। इट्स नेम्ड एज। जो डिफेंस इंस्टीट्यूट है एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि पुणे में बेस्ड है, उनके द्वारा एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसइंफेक्टेंट स्प्रे
डेवलप करा गया है कोविड-19 के लिए, इसे क्या नाम दिया गया है? अनन्या इसका नाम है, अनन्या नाम दिया गया है। और कोरोपॉड डेवलप करा गया है प्रतीक तिरोडकर के द्वारा, जो कि थाने के इंजीनियर हैं और जो कि वर्ल्ड का पहला इंटरनेट से चलने वाला रोबोट हो जाएगा कोरोबॉट। नेक्स्ट, World Accreditation Day is celebrated on 9th June dash is the theme for Accreditation Day 2020। World Accreditation Day जो है 9th जून को ऑब्जर्व करा जाता है और इसकी थीम क्या है 2020 के लिए? एंड अक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी, अक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी जो थीम है वर्ल्ड अक्रेडिटेशन डे की थीम है। नेक्स्ट, और फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस 7 जून को ऑब्जर्व करा जाता है। फूड सेफ्टी डे उसकी थीम है। बायोडाइवर्सिटी जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की है। और इंटरनेशनल वीमेंस डे की थीम है आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग द राइट्स ऑफ वीमेन, आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग द राइट्स ऑफ वीमेन। नेक्स्ट, Ministry of Home Affairs has reconstituted a committee to look into the welfare of freedom fighters. It headed by फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो उनके वेलफेयर देखने के लिए एक कमेटी डेवलप करी गई है और ये होम अफेयर्स के द्वारा ही डेवलप करी गई है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये किसके द्वारा हेड की जाएगी, इसके हेड कौन होंगे? और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं जी किशन रेड्डी, इनके द्वारा ये हेड करी जाएगी। अनिल कुंबले जिस कमेटी को होस्ट करेंगे वो सलाइवा, जिसके जो हेड हैं जिस कमेटी के, उन्होंने सलाइवा को बैन कर दिया है। आईसीसी के हेड हैं कमेटी के, सलाइवा प्लेयर्स के द्वारा यूज़ नहीं की जाएगी। और बिमल जालान कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू असेस द एडिक्वेट साइज ऑफ कैपिटल रिजर्व्स दैट आरबीआई शुड होल्ड, आरबीआई कितने रिजर्व्स रखने चाहिए इसके लिए और गवर्नमेंट को सरप्लस प्रोवाइड करने के लिए रिकमेंडेशन बिमल जालान कमेटी के द्वारा दी गई थी। वीके यादव जो हैं रेलवे बोर्ड चेयरमैन हैं। नेक्स्ट, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड हैज डिलीवर्ड डैश फास्ट पेट्रोल वेसल टू इंडियन कोस्ट गार्ड। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने अभी 105 एक पेट्रोल वेसल डिलीवर करी है। तो ये किसके कौन सा, इसका नाम क्या है? और आंसर है आईसीजीएस कनकलता बरुआ, आईसीजीएस कनकलता बरुआ इसका नाम है। 105th वेसल डिलीवर्ड बाय द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड बेस्ड ऑन द रिवर हुगली। और इसका हेडक्वार्टर भी है गार्डन रीच शिप बिल्डर का कोलकाता में हेडक्वार्टर है। और ये सब भी इनसे पहले इसके द्वारा ही दी गई है कोस्ट गार्ड को। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग्स प्रोजेक्शन इंडियाज इकोनॉमी टू बाउंस बैक इन द फिस्कल ईयर 2021-2022 टू वॉट 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उसमें इंडिया की इकोनॉमी कितना आगे होगी, कितना सर्च करेगी अकॉर्डिंग टू फिच रेटिंग? एंड आंसर इज ऑप्शन डी 9.5%। अर्लियर इसने बोला था कि 2020-21 के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगी 5%। नेक्स्ट, एन अलोकेशन ऑफ डैश करोड़ हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू स्टेट्स अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर स्टेट्स के लिए कितना फंड अलोकेट करा गया है? 4000 करोड़ अलोकेट करा गया है कृषि सिंचाई योजना के लिए। और ये योजना जो है 2015 में लॉन्च करी गई थी, जुलाई 2015। नेक्स्ट, National Fertilizer Limited has signed an MOU with the Industrial Training Institute dash for the training of youths under Dual System of Training Scheme। जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग स्कीम है इसके लिए नेशनल फर्टिलाइज़र ने किसके साथ MOU साइन करा है, जो कि ट्रेनिंग देगा यूथ को, स्किल ट्रेनिंग देगा। एंड नंगल पंजाब के साथ इन्होंने MOU साइन करा है। नेक्स्ट, Which country has become second nation to have contact-free ATM cash withdrawal? कौन सी कंट्री बन गई है जिसके पास, जो सेकंड बन गई है जिसके पास भी जो कॉन्टैक्ट फ्री विड्रॉवल ATM कैश विड्रॉवल है, सिस्टम है, फैसिलिटी है, और ये है इंडिया, हमारा भारत बन गया है सेकंड कंट्री आफ्टर यूएस के बाद जो कि कॉन्टैक्टलेस है, जिससे कि मनी विड्रॉ की जाएगी मोबाइल से QR कोड का यूज़ करके।
QR कोड जिस भी बैंक में आपका अकाउंट होगा उसकी मोबाइल बैंकिंग के लिए आपके मोबाइल में एक बैंक का एक ऐप होगा, उसी ऐप के QR कोड से ATM से मनी विड्रॉ करी जाएगी। नेक्स्ट, that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe, and for PDF do join our Telegram